Hello everyone, welcome you all in our online learning platform StudyMark. Today we are going to discuss political theory. आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th का पहला चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी को. Political theory is the systematic study of foundational ideas that organize human society. It bridges empirical observation with normative goals. Okay, political theory examines questions of this kind and systematically thinks about the values that inform political life, such as freedom, equality, and justice. It explains the it explains the meaning of significance of these and other related concepts. It clarifies the existing definition of this concept by focusing on some major political thinkers of the past and present. देखो पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक फाउंडेशनल आइडियाज है मानव सोसाइटी का, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी का, और इसमें हम बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उनके आइडियाज को पढ़ते हैं. तो हम पॉलिटिक्स के कोर वैल्यूज को पढ़ते हैं, जिसमें फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रीडम बोलने की आजादी, लिबर्टी है हमारे पास, उसको पढ़ते हैं. इक्वलिटी समानता को पढ़ेंगे, न्याय को पढ़ेंगे, जस्टिस को, फिर लोकतंत्र को पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म. लिबर्टी मतलब आपको पता है बोलने की आजादी है हमारे देश में. इक्वलिटी मतलब मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, सब कोई बराबर है. जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय होगा. न्याय देने के लिए हमारे पास 3 कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. उसके बाद हमारा जो कंट्री है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको ही पता है. डेमोक्रेटिक कंट्री एक ऐसा कंट्री होता है जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, लोगों का रूल होता है. मतलब डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. अब हमारा जो एक नेक्स्ट जो पिलर है, के पिलर है, जो वो है सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हमारा जो देश है उसका कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है. यहाँ पे सभी धर्म को एक समान माना जाता है. बट ऐसा ये नहीं है कि ऑफिशियल धर्म नहीं है तो हमारे पास रिलीजन नहीं है. हमारे पास बहुत सारे रिलीजन है, पर हर रिलीजन को हम लोगों ने इक्वल माना है. ठीक है. एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक देयर इज नो वे द वे आउट बट टू रेसल विथ इट. उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स अस लाइक द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक. जो सांप ने जो कुंडली मारता है ना, पॉलिटिक्स उस तरीके से आदमी को घेर के रखा हुआ है, उसको पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है. A society that wants to sustain itself needs to take into the accounts the multiple needs and interests of its member. A number of social institutions such as family, tribes, and economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspirations. आप हम कोई भी पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह सकते. हम लोग सभी को पॉलिटिक्स के ही में रहना है. बहुत लोगों को आप सोचोगे, सुनोगे कि उनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है. कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हम लोग से जुड़ा हुआ है. ठीक है. अब आइए पढ़ते हैं कुछ क्लासिकल थिंकर्स को. पॉलिटिकल थिंकर्स हैं कुछ, उनको पढ़ने चलते हैं. जब अपने कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल थिंकर पढ़ने जा रहे हैं, उनका नाम है प्लेटो. प्लेटो ने एक बुक लिखा है द रिपब्लिक. उसमें उन्होंने आइडियल स्टेट्स का कॉन्सेप्ट दिया है. ठीक है. ये जो फिलोसफर्स है किंग के, रूल ऑफ फाइस्ट रूल है इनका. क्लास एक्चुअली के लिए जाना जाता है, गार्जियन है, एक ज्वेलरीज भी और प्रोड्यूसर्स भी हैं. और critics of democracy view as it unstable and prone to corruption. ठीक है. ये
प्लेटो जो है वो डेमोक्रेसी को सही नहीं मानते हैं, ठीक है, हर आदमी का अपना अलग सोच है, ठीक है। तो हमने अभी आपने जो क्लासिकल थिंकर्स में पहले भी पढ़ा है प्लेटो को। प्लेटो ने के अपने बुक में द रिपब्लिक में उन्होंने क्या आइडिया दिया है, आइडियल स्टेट का, ठीक है, आदर्श राज्य किया आइडिया रखा है, अपनी फिलोसफी को रखा है कि आदर्श राज्य किसको बोलेंगे, ठीक है। और इन्होंने डेमोक्रेसी को कुछ ऐसा नहीं बताया है कि वो बिल्कुल सही है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से करप्शन बढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल जो सिकंदर के गुरु भी रहे हैं। एरिस्टोटल जो है वो ह्यूमन को पॉलिटिकल एनिमल भी कहा है, जून पॉलिटिकॉन। द स्टेट को उन्होंने पॉलिस कहा है, इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन फॉर ह्यूमन फ्लोरिशिंग। गवर्नेंस और इथिक क्या है इनका, द रूल ऑफ लॉ, लॉ शुड बी सुप्रीम, इनका भी कहना है कि कानून जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। दूसरा पॉलिटिकल ये है कि बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइनिंग डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी, ये चाहते हैं कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन जो हो जो डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी को दोनों को कंबाइंड लेके चले। फिर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का भी कॉन्सेप्ट दिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न थिंकर जे जे रूसो को। रूसो ने अपने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, आदमी ने जन्म तो लिया स्वतंत्र रूप से पर हर जगह वो चैन से बंधा है। रूसो अर्थ फॉर रिटर्न टू कलेक्टिव इंटरेस्ट, इनका जो की फिलोसफी जो क्या है, कलेक्ट गुड ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की जगह आपको अच्छे को लेना चाहिए। दूसरा पावर इज साइड्स विद द पीपल, पीपल के पास पावर होना चाहिए जो वहां पे रह रहे हैं, डेट इज पॉपुलर सोवरेनिटी के लिए बात किया था संप्रभु राज के लिए। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनका इनका जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने अगले थिंकर्स को, कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक सिस्टम डिटेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। हिस्ट्री इज ड्रिवन बाय क्लास स्ट्रगल, कार्ल मार्क्स का कहना था कि ये जो हमने पूरा जो हिस्ट्री जो हमारा है वो एक ऐसा स्ट्रगल है जिसमें जिनके पास पैसा है, कैपिटलिस्ट हैं, वो लेबर वर्क को, लो वर्कर्स को दबा के रख रहे हैं, उन्हीं पे उन अत्याचार कर रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सरप्लस वैल्यू एक्सट्रैक्शन की भी फिलोसफी दी है, वर्कर्स के डिस्कनेक्शन की भी दी है फिलोसफी, और क्लास सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी जिसमें स्टेटलेस और कम्युनिस्ट टोपियो का भी इन्होंने बात किया है। उसके बाद हम अपने इंडियन थिंकर्स को पढ़ेंगे, जिसमें महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी जैसे आप लोगों को पता ही है हमारे नेशनल फादर भी हैं। पॉलिटिकल मोरालिटी ब्लेंडेड स्पिरिचुअल मोरालिटी विथ पॉलिटिक्स, ट्रूथ सत्य और नॉन वायलेंस एज पॉलिटिकल वीपन, इनका जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह था, नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस, स्वराज और सर्वोदय, वेलफेयर फॉर ऑल कोर कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने आगे भी एक स्पेशल हम लोग लेके आ रहे हैं वीडियो, जिसमें थिंकर्स को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं भीमराव अम्बेडकर। ये जो प्रायोरिटीज है, द एलिमिनेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम एज अ प्री रिक्विजिट्स फॉर ट्रू नेशनल यूनिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल विजन क्या है इनका, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। मतलब भीमराव अम्बेडकर ने अपने लोअर कास्ट के लोगों के लिए बहुत ही काम किया है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, संविधान सभा में उनको स्पेशल रिजर्वेशन दिलाया, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ऐसे फ्रीडम फाइटर और थिंकर्स हमारे देश में बहुत हुए हैं और होने भी चाहिए। उसके बाद हम लोग ये पढ़ने चाहते हैं कि वाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इसमें हमने मतलब ये सोचा है कि आखिर हम लोग क्यों पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं।
It evaluates governance issues logically, it empowers active citizenship, it guides lawmakers towards fairness. Next, addresses the needs of marginalized sections. क्या है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक रिलेवेंट थ्योरी फॉर ऑल थ्योरी है सभी के लिए. Now we are going to discuss about why should political theory should study. First point, political theory is relevant for all above targets groups. As high school student, we may choose one of the above profession in the future. देखो हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए पे है क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सबसे रिलेटेड है और जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हम लोग ये सब चूज करना पड़ेगा. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या है कि सिटीजन्स इंटाइटल टू वोट एंड डिसाइड अदर इश्यूज टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली. इट इज हेल्पफुल टू हैव अ बेसिक वर्ल्ड वी लिव इन. ठीक है. मतलब क्या है कि हम लोग जो सिटीजन्स हैं वोट देते हैं और डिसाइड करते हैं कोई भी इश्यू को, तो हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल हैं बेसिक स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल. तीसरा है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म आर नॉट abstract issues in our life. Okay, we daily encounter discrimination of various sorts in families, schools and college, shopping malls and so on. ठीक है ना. तो फाइनली जो पॉलिटिकल थ्योरी है, एज अ स्टूडेंट वी एंजॉय डिबेट्स. क्या हम लोग एंजॉय करते हैं डिबेट्स को, इलेक्शंस, कॉम्पिटिशंस. वी हैव ओपिनियन अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग. जब हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ लेते हैं तो हमारे पास एक ओपिनियन आता है कि क्या सही है और क्या गलत है, जस्ट और अनजस्ट, बट डू नॉट नो वेदर दे आर रीजनेबल और नॉट. हम लोग बस तर्क वितर्क कर सकते हैं पढ़ने से. ठीक है ना. Political theory exposes us to systematic thinking on justice or equality so that we can polish our opinion and argue with in an informed manner and for the sake of common interest, such as the skills of debating rationally and communicating effectively are likely to be great assets in the global information order. पॉलिटिक्स जो है हमारे डेली लाइफ में है. ठीक है. जैसे एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, वाटर सप्लाई में, फ्रीडम ऑफ स्पीच में, टैक्सेस में. ठीक है. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोगों ने आप लोगों के लिए रखे हैं शॉर्ट करके. इससे पहला है डिफाइन पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है? द पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ आइडियाज, principles and values that shape government, politics and public life. It is focuses on clarifying concepts such as freedom, equality, justice, democracy and rights, while analyzing the thought of prominent political thinkers and evaluating political institutions to guide public policies. नेक्स्ट, व्हाट इज पॉलिटिक्स एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल. दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज द कलेक्टिव प्रोसेस वेयर थ्रू विच a society take decision, manages conflicts and distributes resources. It involves both governance by authority and the struggle of citizens to influence those decisions. ठीक है. पहला एग्जांपल क्या है गवर्नमेंट एक्शंस का? स्टेट गवर्नमेंट पासिंग अ लॉ to promote free education or subsidized health care to its citizens. Citizens participation, citizens organizing a peaceful protest or march to demand better road infrastructure. अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है. इक्वालिटी इज एसेंशियल बिकॉज इट इंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल इज ट्रीटेड विद इक्वल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. It guarantees equal opportunity for everyone to succeed without discrimination based on caste, gender, class, or race. Furthermore, true equality includes fairness and special provisions to lift up historically disadvantaged group, ensuring a balanced and harmonious society. Balanced and harmonious जो है वो है डिफरेंशिएट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी. द पॉलिटिक्स क्या है? इट इज अ practical day-to-day activity of gaining power, making laws, governing and participating in public affairs. It is dynamic and action oriented,
और पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है? इट इज एकेडमिक और थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स. इट एनालाइज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड आइडियाज बिहाइंड प्रैक्टिकल political actions to understand how was just society ought to be organized. फिर why should we study political theory? We study political theory for clarifies, for it help us to understand this precise meaning of fundamental political ideals like freedom, equality, justice, prevention. Next, it trains citizens to look at political events, policies, arguments and बहुत चीज इमोशनल भी सिखाता है, इमोशनली भी कैसे कंट्री से अटैच्ड हो सकते हैं पॉलिटिक्स से आप. A well-informed citizens can better vote wisely and participate more effectively in democratic processes. It provides the moral philosophical framework necessary for creating fair laws, public policies, and constitutional amendment. It promotes social justice also. अगले क्वेश्चन में आते हैं. अब इसमें क्वेश्चन है क्या है इसमें कि नेम एनी 4 पॉलिटिकल थिंकर्स और उसके उनके कंट्रीब्यूशंस को पढ़ना है. तो अपने अरिस्टोटल, रूसो और महात्मा गांधी और भी अम्बेडकर को पहले भी चैप्टर में देखा है, तो आप थोड़ा सा उसको आप रिवाइज कर लोगे यहाँ से. अब है हाउ पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस डेली लाइफ. द पॉलिटिकल शेप्स द रूल्स एंड एनवायरनमेंट वी लिव इन एवरी डे. द डिसीजन मेड थ्रू पॉलिटिक्स डिक्टेट द quality of public schools, the cost of healthcare, the safety of our neighborhood, the taxes we pay, and the freedom of speech we enjoy. The freedom of speech. Next question की ओर चलते हैं, इसमें explain the role of citizens in democracy. Citizens are the backbone of a democracy. ठीक है. Their role is not limited to just voting during elections. It include keeping a checking on the government, participating in public debates, raising voices against injustice policies, respecting the rights of fellow citizenship, and remaining informed about constitutional values to ensure the government act transparently, responsibly. Discuss the relevance of political theory in modern society. Political theory remains highly relevant today because contemporary society continuously faces new challenges regarding freedom, discrimination, and governance. It provides us with the tools of critical current regimes, interpret new dimensions of right. Many more things you have to write. We have also discussed in this chapter earlier. Now, what are the core values discussed in political theories? Are freedom, equality, justice, democracy, secularism, and rule of law. थैंक यू फॉर वाचिंग. इसी तरीके से हम अब अगले भी चैप्टर्स का वीडियो जल्द ही लेके आ रहे हैं. तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बार बार देखें और समझें. थैंक यू.